Hello friends, I am Rajiv sir and today I am just going to guide you how to develop your language within 30 days. इंग्लिश जो है ना ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक तरह से कहा जाए तो दिस इज़ द डी फैक्टो ऑफिशियल लैंग्वेज इन आवर कंट्री. फर्दरमोर इंग्लिश जो वो एक सब्जेक्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. एंड एबव ऑल spoken English, the fluency in English just shows your status of education. It just shows your status symbol. So this is why it is important to have a good language. It is important to have a good fluency in English. And I'm just going to give you the shortcut of learning good English within 30 days. तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सबसे पहले हम लोग किन नियमों का पालन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश लैंग्वेज का जो लर्निंग है तो इट शुड बी इन प्रैक्टिस, इट शुड बी इन सर्कुलेशन, ठीक है. तो जितना ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, उतना ही ज़्यादा हमारा लैंग्वेज जो है वो बढ़िया होगा, उतना ही जो है वो तेज़ी से हमारी लर्निंग होगी, ठीक है. तो इसके दो पार्ट्स जो हम देख सकते हैं, वन इज़ इनपुट एंड द अदर इज़ आउटपुट, ठीक है. यहाँ पर इनपुट जो से हमारा मतलब है कि रीडिंग और लिसनिंग, ठीक है. तो रीडिंग का मतलब है कि हम मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें. हमारे जो अगर सपोज किया कि एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं 10th के, 9th के, 11th 12th के, तो वो अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, ठीक है. लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें कि जस्ट लर्निंग, जस्ट गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक इज़ नॉट इनफ, ठीक है. यहाँ पे हमको जो है ना एक रेगुलर रीडिंग की ज़रूरत है. और ये जो रेगुलर रीडिंग है तो इसके लिए द बेस्ट वन इज़ अ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के साथ क्या होता है कि न्यूज़पेपर हर रोज़ आता है, ठीक है. एंड यू हैव टू लर्न 2 or 3 आर्टिकल्स, 2 or 3 न्यूज़ पीसेस एवरी डे, ठीक है. तो नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगले दिन भी पेपर आ जाएगा, ठीक है. तो ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि नहीं, हम 2-3 जो वो पढ़ेंगे. एंड इट इज़ दिस कंपल्सन दैट फोर्सेज अस टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे. दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश. मैगजीन्स के साथ है, मैगजीन्स में थोड़ा सा हम कभी आलस कर जाते हैं कि भाई चलो हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसीलिए रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूज़पेपर्स आर ऑल्सो वेरी गुड स्टोर हाउस ऑफ वोकेबलरी. उसमें जो है काफ़ी हमको वर्ड्स मिलते हैं. हालांकि उन वर्ड्स से घबराना नहीं, ठीक है. मैं बताऊंगा कि उन वर्ड्स को जो है कैसे हम परमानेंटली लर्न कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है पहला क्या है कि देयर शुड बी द रेगुलर रीडिंग. उसके बाद दूसरा जो इनपुट है तो इट इज़ लिसनिंग. लिसनिंग बोले तो हम जो है वो न्यूज़ सुने, हम जो है वो इंग्लिश में जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं हमारे टीवी पे, उनको हम सुने, ठीक है. इसके अलावा जो हमारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होता है तो उनको हम सुने. तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोनाउंसिएशन एज ऑल्सो वर्ड पावर ऑल्सो. कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लिसनिंग के थ्रू भी हमको पता चलते हैं. लेकिन लिसनिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इट जस्ट मेक्स आवर प्रोनाउंसिएशन साउंड. हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है तो इसको जो है ये काफ़ी सुधारता है, ठीक है. तो ये इनपुट्स हैं, ये हमारे दिमाग में जो है इंग्लिश के जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इंग्लिश ग्रामर है, तो वो सब चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में इनकलकेट होती हैं, वो जाती हैं, ठीक है. दूसरा ना आउटपुट. आउटपुट का मतलब है कि हम क्या जो है वो इंग्लिश का आउटपुट देते हैं, हम क्या जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बाहर निकालते हैं. तो वन इज़ राइटिंग, ठीक है. हमको बराबर लिखना चाहिए. अब क्या लिखें भाई, हमको लेटर लिखना चाहिए, हमें डायरी लिखनी चाहिए. जो बच्चे अगर जो पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th 12th में, तो वो आंसर्स में वो लिखें. मीडियम जो वो इंग्लिश अधिकांश स्कूल्स का, कॉन्वेंट स्कूल्स का होता है, तो वो इंग्लिश में जो आंसर लिखने की कोशिश करें, ठीक है. इसके अलावा हम जो है अपनी करो कि कोई जो है वो ट्रेवलॉग लिखें, यानी कि कहीं हम गए हैं तो वहाँ हमने क्या देखा, क्या, ये सब चीज़ें लिखें, ठीक है. डोंट वरी कि हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि नहीं. हो सकता है कि देयर माइट बी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बट वी हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि शुरुआत उसी से होनी, ठीक है. द नेक्स्ट ultimate goal and very important part
ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग इज स्पीकिंग। हो सकता है कि शायद देयर में बी डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश इन द बिगनिंग, ठीक है। हो सकता है कि यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, मे बी यू माइट बी स्पीकिंग अ ब्रोकन लैंग्वेज, but we should worried about that, because ultimately it is through the refinement, through the speaking and writing, that ultimately you will have a sound language, you will have the good fluency of English, ठीक है। शुरू में हो सकता है कि हमको डिफ़िकल्टी हो सीखने में, बोलने में, हो सकता है कि हमारी इंग्लिश टूटी फूटी हो सकता है कि हम कुछ ज़्यादा बोल ना पाएँ, तो एक दो वर्ड्स से ज़्यादा हम ना बोल पाएँ, बट वी शुड ट्राई। जो भी जैसा भी लैंग्वेज है वैसे ही लैंग्वेज से जो है शुरुआत करनी चाहिए। याद करिए, अगर एक बच्चा जो है वो छोटा बच्चा जो है, जो धीरे धीरे स्टार्ट करता है पापा मम्मी ये सब कहना, तो धीरे धीरे उसका लैंग्वेज वो एक शेप लेता है। उसको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है, वो कोई ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता है, वो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, लेकिन दूसरों को देखते हुए जो है वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है, दूसरों से जो है वो सीखता है, वर्ड पावर लेता है, और उसके बाद जो है उनको यूज़ करना वो धीरे धीरे सीखता है। शुरू में टूटी फूटी लैंग्वेज बोलता है, तुतला के बोलता है, लेकिन लेटर ऑन ही और शी जस्ट इम्प्रूव्स द लैंग्वेज, एंड नाउ एंड शी जस्ट रेगुलरली और ही जस्ट रेगुलरली स्पीक्स अ फ्लुएंट लैंग्वेज इन द मदर टंग, ठीक है। तो जैसे यार जैसे हमने हिंदी बोलना शुरू किया, या मान लिया कि आप अगर तमिल हैं, सपोज इफ यू आर तमिल, सपोज यू आर तेलुगु और समथिंग लाइक दैट, तो यू माइट हैव स्टार्टेड जस्ट स्पीकिंग तमिल और एनी अदर लैंग्वेज, अदर मदर टंग इन द सेम वे। वी हैव टू स्टार्ट हियर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब से हम सीखना शुरू कर दें तो दैट इज़ गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, अब हमको नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि स्टार्ट विद योर एग्जिस्टिंग लैंग्वेज एंड इवन इफ इट इज़ अ ब्रोकन लैंग्वेज, जो अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले हम बहुत अच्छा बोलना सीख जाएं तब जाकर के हम अपना मुंह खोलेंगे, या पहले बहुत अच्छा हमको एक लैंग्वेज पे कमांड आ जाए तब हम लिखना शुरू करेंगे, तो ये संभव नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर मान लिया कि एक स्विमर, मान लो कि सपोज किया कि आप स्विम करना चाहते हैं, आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, और आप अगर ये सोचें कि नहीं पहले हमको तैरना आ जाए तब जाकर के हम पानी में उतरेंगे, तो इट इज़ वेरी फनी। ये हो नहीं सकता है कि जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे, जब तक आप एक दो घूंट जो पानी पिएंगे नहीं, जब तक थोड़ा ऊब डूब नहीं होंगे, तब तक आपको तैरना नहीं आएगा, ठीक है। तो इन द सेम वे whatever language you have got, so you should just start with that, उसके साथ जो है शुरू करना चाहिए हमको लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है कई लोगों की शिकायत होती है कि भाई हमारा जितने तेज़ी से हम सोच रहे हैं उतना तेज़ी से जो वो हमारा लैंग्वेज इंप्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें कि पहले दिन जो कुछ भी आप बोलते हैं तो यू शुड जस्ट रिकॉर्ड इट इन योर मोबाइल और एनी रिकॉर्डिंग डिवाइस, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जब 30 दिन पूरा हो जाए तो आप फिर जो वो बोलिए, और उसके बाद जो है फिर आप उसको सुनिए, देन यू विल जस्ट क्लियर कट हैव द डिफरेंस, यू विल क्लियरली जस्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्लुएंसी दैट यू अर्लियर हैड एंड नाउ यू हैव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ का हम ख्याल करें। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दैट द रेगुलरिटी इज़ अ मस्ट, ठीक है। एक्चुअली रेगुलरिटी इज़ द बेस्ट टीचर। अगर मान लें कि हम 1-2 दिन जो वो काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, फिर 4 दिन हम छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू पे ऑफ। ये बिल्कुल जो है वो आपको कोई जो वो खास फ़ायदा जो नहीं पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि यू हैव टू बी रेगुलर। आपको जो है रोज़ ये काम करना है, ठीक है। जो हम लोग आगे देखेंगे तो वो रोज़ जो वो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, जैसे सपोज क्या कि न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो रोज़ हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। रोज़ जो है उसके वर्ड्स पे जो है वो फाइंड आउट करने हैं, रोज़ जो है उनकी मीनिंग देखनी है, ठीक है। हमको उनके वर्ड्स पे अंडरलाइन नहीं करना है कि हम बाद में देख लेंगे। हम उनको जो है, अगर आप रेगुलर हैं तो हर 3-4 दिन पे जो है जो वर्ड्स आप नहीं जानते हैं तो वो आएंगे, और फिर आप डिक्शनरी देखेंगे। ऐसे 3-4 बार जब आप डिक्शनरी देखेंगे और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो वर्ड्स जो हैं वो उसकी मीनिंग याद हो जाएगी, उसका यूसेज जो है वो हमको पता चल जाएगा कि ऐसे जो है वो सेंस में ये वर्ड जो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये काम जो आपको जो है वो बराबर करना होगा,
ठीक है। इन द बिगनिंग हो सकता है शुरू में काम बड़ा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि एक लैंग्वेज जो है वो एक बड़ा थिक फॉरेस्ट है, बहुत ही डेंस जंगल की तरह लगता है, बड़ा घने जंगल की तरह लगता है शुरू में, जहाँ देर हर कदम आगे बढ़ाना जो बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम उस जंगल में घुसते जाते हैं उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि शुरू में आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच यू डोंट नो, ठीक है। ढेर सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसका मतलब आपको पता नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम उन वर्ड्स की मीनिंग जो है वो जानने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे कई सारे एक्सप्रेशंस हैं उनसे हम फैमिलियर होने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर हमको वो वर्ड्स जो है वो मिलने कम हो जाते हैं जिनकी मीनिंग हम नहीं जानते। और एक समय ऐसा आता है कि जब बहुत कम ही ऐसे वर्ड, शायद ही ऐसे बहुत एक आध वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसको आप नहीं जानते, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि रेगुलरिटी इज अ मस्ट, ठीक है। कोई भी जो लैंग्वेज है तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, वोकैबुलरी और यहाँ पे ग्रामर, ठीक है। वोकैबुलरी जो है ना, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक, इट इज़ द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। वोकैबुलरी जो है, वर्ड्स जो है, वोकैबुलरी से हमारा क्या मतलब है, वर्ड पावर। तो वर्ड्स जो है वो सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से वो लैंग्वेज बनाता है, ठीक है। लेकिन सेंटेंसेस जो हैं तो उनमें जो है वर्ड्स का सही एलिमेंट चाहिए, और वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं जो ये बताते हैं कि हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर मीनिंग इन अ सेंटेंस विच और वी जस्ट हाउ टू जस्ट गेट अ पर्टिकुलर यू कैन से टाइप ऑफ सेंटेंस। तो वो जो रूल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रामर कहते हैं, ठीक है। तो वी शुड ऑल्सो हैव अ गुड ग्रामर बुक, जिसको हम बाद में सजेस्ट करेंगे आपको, ठीक है, कि एक अच्छी ग्रामर की किताब जो है तो वो होनी चाहिए। हमने अपना मदर टंग जो सीखा है तो उसमें कोई ग्रामर किताब हमने नहीं पढ़ी है इन द बिगिनिंग, फिर भी हम बहुत अच्छी जो है वो मदर टंग जो बोल लेते हैं, बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं, ठीक है। बट इट टेक्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। अगर हम 30 दिनों के अंदर सीखना चाहते हैं, अगर बहुत शॉर्ट जो है बहुत जल्दी अगर हम सीखना चाहते हैं तो ग्रामर जो है वो हमको बहुत जल्दी जो सारे रूल्स हैं वो हमको बता देता है। तो दिस इज़ वाई गुड ग्रामर बुक इज़ अ मस्ट, ठीक है। ग्रामर जो है उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उस पर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है। ये कोई नई बातें नहीं है, ये वही सारी पुरानी बातें हैं जो पहले भी टीचर्स बताते रहे, ठीक है। लेकिन दे हैव सर्टेन इम्पॉर्टेंस। अब हम आपको कुछ शॉर्टकट बताते हैं कि हाउ टू जस्ट डेवलप द लैंग्वेज विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ये बात करें कि वैसे तो एक ग्रामर बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, इट इज़ द वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स, ठीक है। वर्ब में वो कौन से मेन वर्ब हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्या रूल है, वर्ब के क्या फॉर्म्स हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि सपोज किया कि सी जो है इसका मतलब देखना, ठीक है। तो सी, सॉ, सीन, ये तीन जो है इसके जो है फॉर्म्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है, टेंस, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर टू जस्ट मेक यू लर्न इंग्लिश इज टेंस, ठीक है। तो हमको टेंस का जो है वो बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं कि पास्ट टेंस में बोल रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं, तो इसलिए टेंस का हमको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधा सेंटेंस, ठीक है, जैसे राम गोज, ठीक है। दूसरी तरफ निगेटिव सेंटेंसेस, राम डजंट गो, राम डज नॉट गो, ठीक है। इसके अलावा डज राम गो। तो इस जो है ना तमाम जो फॉर्म है सेंटेंसेस के, तो उसका हमको जो वो नॉलेज होना चाहिए। और चौथा जो है वो है वोकैबुलरी, कि एट द सेम टाइम चाहिए से हमको वर्ड पावर बढ़ाना चाहिए बाय रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड एडिशनल रीडिंग ऑफ मैगजीन्स, नॉवेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ इम्पॉर्टेंट जो शॉर्टकट्स हैं। इसके बाद हम और भी ज़्यादा बातें आपको बताएंगे थोड़ा सा अब नेक्स्ट वीडियो में। तो यू मे हैव द स्क्रीन शॉट, ठीक है, एंड जस्ट हैव द स्क्रीन शॉट एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, ठीक है। तो जस्ट हैव इट। थैंक यू।